बोलिए सदगुरुदेव की जय। अवधु बेगमपुर के हमवासी, आपको पता होगा एक ट्रेन चलती है काशी से जम्मू तक। ट्रेन का नाम है बेगमपुरा। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ट्रेन का नाम बेगमपुरा क्यों है। क्योंकि साहब का अवतरण काशी में हुआ। वो कई जगह पर लिख दिए है बेगमपुर के हमवासी। इस तथ्य को बहुत कम लोग जानते होंगे। वो देश बेगमपुर क्यों है, संसार में दुख क्यों है, इसकी व्याख्या मैंने कल दी थी। ये संसार दुखों का विशाल घर है। शरीर धारण करना सबसे बड़ा दंड है। देह धरे का दंड है। भुगतत हैं सबको। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। वजह है इस संसार में जो दुख है, सभी मुनि मुनीश और तत्वदर्शियों ने हमेशा संसार को असार कहा है। आपको सामने दिख रहा है, तन धर सुखिया कोई न देखा। अगर कोई आदमी जेल में है, चाहे उसको हलवा पूरी खिलाओ, सूखे मेवे खिलाओ, दूध दही खूब दो, सबसे बड़ा कष्ट उसको यह है कि वो बंधन में है। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। ये आत्मा बहुत से बंधनों से बंधी है, एक बंधन नहीं है। क्योंकि आत्मा बंधन में है। बंधन कैसा है, उस बंधन को समझना है। जैसे बाजीगर नट को जो चाहे कराता है, इस आत्मा से मन और माया जो चाह रही है वो करा रही है। सामने दिख रहा है। आत्मा के गुणों का जैसा वर्णन है, आत्म स्वरूप की जैसी स्थिति शास्त्रागत है, उसके अनुसार दुनिया में कोई भी काम नहीं कर रहा है। सभी जीवन 5-25 लागी, काम क्रोध मद लोभ में पागी। 5 तत्व 25 प्रकृति का प्रभाव सब पर है। ये प्रभाव क्लियर दिख रहा है। अगर कोई आदमी कह रहा है बहुत सुखी हूं, तो वो उसकी मूर्खता है। कोई सुखी नहीं है संसार में। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। इसलिए विशाल दुखों का घर है ये संसार। क्योंकि 5 तत्व 25 प्रकृतियां, इनकी वृत्तियां अच्छी नहीं है। कोई आदमी डॉक्टर के पास जाता है, अस्वस्थ है, तो बाजे डॉक्टर रोग नहीं पकड़ पाते हैं, तो क्या कह देते हैं, भाई तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। एक बहन जी मेरे पास आई, 40 साल उम्र रही होगी। मुझे वो प्रार्थना किया उसने, गुरुदेव मुझे नींद भी ठीक से नहीं आती है, भूख भी नहीं लगती है, शरीर में बेचैनी रहती है। मैंने कहा पहले डॉक्टर को चेकअप कराओ, रोग क्या है, उसके बाद निदान का सोचे। बोला डॉक्टर बोल रहा है तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। मैं कहा उस डॉक्टर से एक बात पूछो, न तो मुझे ठीक से नींद आ रही है, मुझे हमेशा बेचैनी रह रही है, खाया हुआ हजम नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ तो है। डॉक्टर ने यूं कहना चाहिए
भाई तुम्हारी बीमारी मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं, पर डॉक्टर सीधा सीधा क्या कह रहा है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। इस तरह हम देखें पहले संसार में दुख क्या है, दुख है या नहीं है। इसको अगर दुखों का घर कहा तो इसके पीछे कुछ पृष्ठभूमि है। निसंदेह पंचभौतिक शरीर धारण करने के बाद तमाम दुख और शरीर के रोग जुड़ जाते हैं साथ में। साथ में मन बहुत शातिर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बहुत बड़ा दुख है। ये बड़े विभत्स है। आज के युग में अगर आप कोर्ट कचहरियों में जाकर देखें तो मुकदमे जो है पारिवारिक ज्यादा है। कहीं पति पत्नी का, कहीं बाप बेटे का, कहीं भाई भाई का, बंटवारे का है। यानी भाई भाई से ठगी कर रहा है, छल अधिक हो गई है, कपट अधिक हो गई है। तो ये दुख नहीं है। मेरे पास अभी एक आदमी आया, बड़ा अच्छा गुरुमुख है, बेचारे ने एक चिट्ठी दी, बहुत दुखी था। दुख क्या था कि बच्चा नशा करने लग गया है। जब भी जो नशा करेगा मस्तिष्क का स्नायु मंडल अवरुद्ध हो जाएगा, वो टोटली डेड हो जाएगा। अब वो बच्चा नशा नहीं छोड़ रहा है, वो बहुत दुखी था। तो भैया विविध दुख है संसार में। किसी को निजी दुख है, किसी को परिवार का दुख है, किसी को बच्चों का दुख है, किसी को बीवी का दुख है। बस नानक दुखिया सब संसार। दुख तो है ही है, जिस पर मनुष्य कैसे कैसे पापिष्ट कर्म कर रहा है। अंदर बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विध्वंस मचा रहे हैं। जब क्रोध आ जाता है आदमी विध्वंस मचा देता है, विचार भी नहीं कर पाता है, दूसरे को नुकसान देता है, दूसरे को मार देता है। इसी तरह जब लोभ आ जाता है आदमी छल कपट करता है, पाप करता है, अनलगढ़ धन का संग्रह करता है, पकड़ा जाता है। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। इसी मोह के कारण इंसान जिनके हित पर लोग बिगाड़ा, अंतकाल वो ना है सहाय। कितना छल कपट कर लेता है मोह के कारण से। ऐसे असुर इस काया में निवास कर रहे हैं। बसे कुसंग चाहत कुशल, बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस। महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। इतने अगर आपका पड़ोसी दबंग है, उदंड है, तो आपको बहुत दुख देगा। इस तरह इस काया के अंदर रहने वाली वो शातिर ताकतें हमेशा इस आत्मा को विदारित कर रही है। बहुत दुख है। कभी कभी मैं देखता हूँ लोग काफी डिप्रेशन में होते हैं। थोड़ी समस्या हुई, उसका चिंतन करते करते मस्तिष्क पर एक बोझ पड़ता है। बहुत दुख है। दुनिया में विविध प्रकार के दुख है। तो ये संसारी दुखों का घर है। साहब कह रहे हैं ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। हजारों वाणियों में साहब उल्लेख कर रहे हैं, चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसारा। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। एक दो जगह नहीं कहा है, उन्होंने उस श्लोक का वर्णन भी बड़ी सुंदर वाणी से किया है। अबधु बेगम देश हमारा है, वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। जो पहुंचा जानेगा वही कहन सुनन से न्यारा है। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। साहब कोई उपन्यासकार नहीं थे, सत्य वक्ता थे। उपन्यासकार तो मन की कल्पना के अनुसार लिखता जाता है कहानी। उन्होंने बड़ा शुद्ध और साफ उल्लेख किया है। तो लगता है कि संसार में बहुत दुख है।
अगर सब कुछ सुख है तो भी एक दिन जाना है, सब यहीं छूट जाएगा। आज अगर आपका एक बच्चा गुम हो जाए, आप बड़े विदारित हो जाएंगे। आपका कोई धन ले ले, बहुत दुखी हो जाएंगे। आपकी पत्नी चली जाए, आप परेशान हो जाएंगे। मौत के समय सब कुछ छीन लिया जाता है। आप कल्पना तो करो, कोठरी खाली कराई जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। ऐसा होना है। आप देख रहे हैं, जा रहे हैं आपके बड़े बुजुर्ग भी, एक दिन बंदिया है तुझे चलना, पलट के होना नहीं। और हम सब देख रहे हैं, जाने वाला सुई भी साथ नहीं लेके जा रहा है। कहन सुनन के लिए हम कह देते हैं भैया अपना कुछ नहीं है, पर मनन में नहीं है हमारा ये चीज़ें मनुष्य में। वो अंदर बैठी हुई ताकतें मानने नहीं देती। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, मैं वहीं से बात शुरू कर रहा हूँ जहाँ कल छोड़ी थी। इतना एक हंस उजियारा, शोभित चकुर तहाँ तंधारा, इस तरह से कह रहे हैं वहां पर ये सब नहीं है। नहीं काया नहीं माया हो, सदा मनोहर छत्र से साजा, बूझ न पड़े रंग और राजा। साहेब की इसी रम्स पर, इसी तर्ज पर लोगों ने काल का देश, दयाल का देश ये उल्लेख किए है। मटेरियल पूरा कबीर साहब का है, लेकिन मोहर अपनी है। इस तरह चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसार। बेगमपुर का वासी हूं, नहीं तां काल वचन की खानी, अमृत बोल वचन बोल सब बानी। आलस निद्रा नहीं प्रकाशा, बहुत प्रेम सुख करे विलासा। आप पांच तत्वों का आप प्रभाव तो देखें ना शरीर में, ये पांचों तत्व प्रभाव डालते हैं। आप बाहरी वातावरण में देखते हैं, जब सूर्य में उष्मा है आपको गर्मी लगती है, जब वातावरण ठंडा है आपके शरीर को ठंड लगती है। वो प्रभावित करती है प्रकृति शरीर को। वहाँ ये प्रकृति नहीं है, वहाँ मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाना, कैसा निराला देश है। हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। आलस निद्रा नहीं प्रकाशा। आलस निद्रा क्यों नहीं है? ये आलस और नींद तो अग्नि तत्व के कारण है। वहां अग्नि तत्व का अभाव है, वहां अग्नि तत्व ही नहीं है, आलस निद्रा भी नहीं है। वहां तीनों गुण नहीं है, रज तम सत तीनों गुण नहीं है, इसलिए वहां पर क्रोध भी नहीं है। क्या देश है वो। अस सुख है हमरे घरे, कहे कबीर समझाए, सत्य नाम को जान के अस्तर बैठे जाए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, उस नाम को जानने के बाद वहां अस्तर बैठता है। क्या है वो नाम? एक ईश्वरीय सत्ता है। नाम की महिमा अनेक कह दी है साथ में, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे ये बात। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। अब क्या कह रहे हैं, नाम भेद कोई बदला जाना, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। सीपी से ही मोती की उत्पत्ति है। सांप के कंठ में एक सिस्टम है, केवल विष से सांप मणि बना देता है। बांस में एक चीज है, उसी बांस से ही बंसलोचन बन सकता है, बाकी बंसलोचन आर्टिफिशियल बना रहे हैं। इस तरह मृगा की नाभि में एक सिस्टम है, वो बीज से ही कस्तूरी बना देता है। क्या गजब हो। इस तरह वो नाम केवल एक पूर्ण सदगुरु के पास है। सीपी के बिना मोती की कल्पना नहीं की जा सकती है। सार नाम गुरु बिन नहीं पाए, पूरा गुरु अकह समझाए। तो वो जो नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना, वो कहन सुनन से, लिखने पढ़ने से वो नाम अलग है। जब वो नाम आता है, जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। वाह। आप देखते हैं जो निशाचर है, वो जो मत्सर है, वो अंधकार में ही विचरण करते हैं। अंधकार उनका पोषक है। इसलिए ये पांचों इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये प्रकृतियां, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब मन के पोषक है, आत्मा के विरोधी है ये। इन सब मिल जीव ही घेरा।
इसी को तो गोस्वामी जी रामायण में बोल रहे हैं ना, प्रबल अविद्या का परिवार, प्रबल ताकत पर अविद्या माया का क्या परिवार है, खल कामादिक मोह अपारा, इन सब मिल जीवे ही घेरा, ये सब आत्मा को बांधे हुए बंधन है। पर बंधन कैसे? बिन रसरी सकल जग बंधिया। सुन धर्मन में कहा समझाई, एक नाम खोजो चितलाई। अब आप विचार करो, कहीं 5 नाम खोजो चितलाई नहीं बोल रहे हैं साहब। अब संसार क्या क्या कर रहा है आप देखें। एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय, जय समृद्धि हो बारा जाते उतरो भौजल पारा। कह रहे वही नाम की ताकत से तुम संसार सागर से पार हो सकते हो, नहीं तो नहीं। कालबीर बंका बढ़ोई, बिना नाम बाचे नहीं कोई, बिना नाम बच ही नहीं सकता है। उसका असर हो जाएगा। बचियो एक उपाय, साहब कह रहे इनसे बचने का एक ही उपाय है। बचियो एक उपाय, सिर्फ एक उपाय से बच, सार नाम को पाए कर, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न। मूल बात तो यही है, अकह नाम गुरु बिन नहीं पावे। मूल तो बात यही है। आज क्या हो रहा है, गुरुजी जा रहा है, बेटे को गद्दी पर बिठाया, बेटा तो बड़े दुलार से पला, बड़ा लाडला था, उसने न कोई साधना किया, न कोई ध्यान किया, न कोई उपलब्धि है, बस यही चल रहा है। अंधा अगुआ तह पर माही, बहु अंधे तह पाछे जाई। मेरे पास कई आदमी आकर के एक ही प्रश्न पूछते हैं, गुरु कैसा हो। मैं सीधा वो गुरु के लक्षण जो साहब ने वर्णित किए हैं सामने रखता हूं। काल गरल है तिमिर अपारा, समृत नाम होए उजियारा। हाँ, कह रहे गरल विश्व को कहते हैं, जहर है, इंसान जहर में डूबा हुआ है। आप चश्मे दिल से देख तो क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। एकाग्र होकर देखें कितना अंदर हलचल मच रही है। काम क्रोध मद लोभ सबे मिल, या तन में करे ठकुराई, काया घर खोज मेरे भाई। तो वो दिखाई नहीं दे रहे, पर नाम की ताकत आने के बाद ये सब उजागर हो जाते। काल फांस डारे गलमाई, नाम खड़क काटत पलमाई। खड़क तलवार को कहते। जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। नाम जो रत्ती एक हो, आप इस पर चिंतन करें। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सबे झाड़ कर राख करे। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। नाम बिना हृदय शुद्धि नहीं हो सकता है, क्योंकि नाम बिना हृदय इसलिए नहीं शुद्ध हो सकता है, मनुष्य के अंदर विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार है, ये सब विभत्स ताकतें रह रही है, हमेशा आदमी को पतन की ओर खींचती है। तो भाई अंधकार की निवृत्ति का एक ही तो उपाय है ना, प्रकाश। प्रकाश के बगैर अंधकार की निवृत्ति किसी भी तरह नहीं हो सकती है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। कोटिन योग अवराधे प्राणी, एक नहीं करोड़ों। नाम बिना जीव की हानि, नाम बिना सब नीच पखाना। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम विष्टे का कीड़ा। वाह, नाम की इतनी बड़ी महिमा, तो नाम कोई तत्व है। यही तो बात कह रहे हैं आगे धर्मदास जी साहब से, यही बात कह रहे हैं, सुनिएगा। काल जंजाल है गरल स्वभाव, नाम सुधारस विषय बुझाऊ। विष की लहर मतो संसारा, नहीं कुछ सूझे वार न पारा। सुर नर माते नाम बिहुना, ओठ मेरे ज्यों जल बिन मीना। कह रहे सुर नर मुनि, बड़ी बड़ी देवता भी, ओठ मुए जस जल बिन मीना। मीन मछली को कहते हैं। नाम के बिना, नाम बिना सब विश्वहीन। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, तीरथ व्रत और नेम आचारा। सरगुण योग जुक्ति जो गाए, नाम बिना मुक्ति नहीं पावे। तीनों गुण की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर सतनाम बिन कैसे उतरे पार। अब धर्मदास जी एक बड़ा यूनिक सवाल पूछ रहे हैं। बिनु स्वामी दुई कर जोरी,
बोल रहे हैं दोनों हाथ जोड़कर एक विनती कर दो, कहो गुसाई नाम की डोरी, आप किस नाम की बात कर रहे हैं? निरंकार निरंजन नाम, ज्योत स्वरूप समृत सब ठाऊं, गावे विद्या वेद अनुपा, जग रचना की ज्योत स्वरूपा। कह रहे हैं पूरा संसार उसी निरंजन का नाम ले रहा है। गावे वेद विद्या अनुपा, जग रचना की ज्योत स्वरूपा। वाह, कह रहे हैं गावे वेद विद्या अनुपा, जहां देखो निरंजन की महिमा है। भक्त वसल से निज नाम का आई, जिन्हें रची सृष्टि दुनियाई। कह रहे हैं वेद कह रहे हैं कि ये पूरी सृष्टि का रचयिता निराकार है। मैंने ब्लैक होल और निराकार का भी उल्लेख किया और वही सब उसको मान रहे सभी धर्म। तो धर्मदास जी यही कह रहे हैं, उसका नाम ना सोई पुरुष क्या आहे निरारा, वो न्यारा होता है। सोई पुरुष वही पुरुष है या कोई न्यारा है, सो मैं स्वामी कहो व्यवहारा। भाई नाम तो हम जान रहे हैं, वेदों में भी लिखा है, नाम तो हम जप रहे हैं, आप फिर किस नाम की बात कर रहे हैं? जहते होए जीव को काजा, सो मैं करऊं छोड़ कर लाजा। होए दयाल दयानिध स्वामी, बोला वचन सुधारस पानी। बोला मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं, कृपा करके मुझे ये बताओ जिससे मेरी आत्मा का कल्याण। कोई भी आत्मा के लिए इनोसेंट नहीं है। सब ये जान रहे हैं मनुष्य तन दुर्लभ है, लेकिन सब शरीर के लिए जिए जा रहे हैं। मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा ना मिला जय लीजिए फटक पछोड़। साहब कह रहे हैं मैं दुनिया में आया, गांव के खोर गली गली घूमा, ऐसा कोई नहीं मिला जो फौरन समझे। क्योंकि ये नशा है। जब तक मन और माया का नशा है, आदमी जब नशे में होता है तो उसके मस्तिष्क का स्नायु मंडल ठीक काम नहीं करता है। नाम प्रभाव निज मोह बताओ, होए दयाल मम तृष्णा बुझाओ। हे सतगुरु कृपा करके मेरी तृष्णा की निवृत्ति करो। नाम का प्रभाव बताओ, जो कुछ मुझे संदेह है सो मैं कब समझाए। निश्चय कर गुरु मानो हो बंदो तह पाए। बोला मुझे भरोसा है, आप मुझे अब नाम समझाइए। अब आप देखिए, आप विचार करना, इतना स्पष्ट साहब ने कहा, लेकिन वो लोग ये बातें नहीं उठा रहे। वो ये बातें उठा ही नहीं रहे। तुमसे कहो जो नाम विचारी, ज्योत न पुरुष, ज्योत नहीं वह पुरुष न नारी। कह रहे वो जो नाम बता रहा हूं, न तो वो ज्योति है, न पुरुष है, न नारी है। तीन लोग से भिन्न पसारा, जगमग ज्योत जहां उजियारा। कह रहे तीन लोग से अलग पसारा है। सदा बसंत होते ठाऊं, संशय रहित अमरपुर गांव। जहां हमेशा आनंद है, सदा आनंद होते हैं वागर, कबो न होत उदासा। धर्मन व देश हमारो वासा, परम पुरुष आप राज, हंसा करत बिलासा। धर्मन व देश हमारो वासा। एक नहीं, हजारों पद्य और चौपाइयों में साहब ने उस देश का वर्णन किया है। बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। उसका वर्णन और कहीं नहीं है। वेद भी निराकार तक जाकर स्टॉप हो जाते हैं। सभी धर्म वहीं तक है। यहाँ साहब ने यही क्रांति लाई। तहमा जाए अटल हो सो होई, धर्मराय आवत मुख रोई। वर्णो लोग सुनो सद्भाव, जहां लोग थे हम चले आए। अब यहां फिर बार बार क्या कह रहे हैं, उसी लोग से मैं आया हूं। ये एक बहुत बड़ा कटु सत्य है। साहब बहुत बड़े खिलाड़ी थे। 120 साल उपदेश करने के बाद जब शरीर छोड़ना था, मगहर आए, काशी तज मगहर को आए, काशी तज मगहर को आए दोनों दिन के पीर। इतना बड़ा एक कौतुक करके संसार में गए, जो न भूतो न भविष्यते। मैंने उस दिन भी कहा था, बड़े बड़े लोग मगहर जाते हैं, अपनी तकरीरें और व्याख्या देते हैं, जिन्हें अध्यात्म का ABCD भी पता नहीं है। चलो व्याख्या देते हैं, लेकिन एक सच कोई भी नहीं बोला वहां जाकर। मगहर की महत्ता यही है। 50 फीट की दूरी पर मजार है, 50 फीट पर
समाधि है। कोई वहाँ ये नहीं बोल रहा है कि कबीर साहब एक ऐसी शख्सियत थी जब शरीर छोड़ा उनकी बॉडी नहीं मिली, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। पता नहीं उनके अंदर ये क्या भय है। यहाँ तक जो वहाँ विराजमान लोग हैं वो भी ये बात नहीं बोल रहे। मुझे आश्चर्य है। प्रासंगिकता ही मगहर की यही है। कबीर साहब ने जो 120 साल में बोला, उस पर माघ सुदी एकादश को मगहर में शरीर छोड़कर उसकी पुष्टि और काउंटर साइन करके गए, आई एम नॉट बॉडी। अवधु बेगम देश हमारा है, ताहे देश से मैं चलाया। बार बार कह रहे वर्ण लोग सुनो सतभाव, जहाँ लोग थे मैं चलायो, मैं आया सतलोक से। कितनी बार बोल रहे, वो माँ के गर्भ में भी नहीं आए। फिरा गांव की खोर, खोर गलियों को कहते हैं। ऐसा जीवड़ा ना मिला जहाँ लीजिए फटक बचो। हम वासी उस देश के, क्या एक जगह उसका वर्णन किया है साहब ने? हजारों जगह वर्णन किया है। हम वासी उस देश के जहां जाति वर्ण कुछ ना है, वर्ण स्त्री वर्ग भी नहीं है, पुरुष भी नहीं। शब्द मिलावन होता है, अंग मिलावन ना है। हजारों जगहों पर साहब ने वहां का उल्लेख किया, कोई वहां ये उल्लेख नहीं कर रहा है। भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर। नाम बिना मुक्ति नहीं पाए। वाह। सर्वगुण जोग युक्ति जो गावे, नाम बिना मुक्ति नहीं पाए। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़े संसार, कहे कबीर सतनाम बिन कैसे उतरे पार। एक नाम है दुख अमोला, सो धर्मन ने तुमसे खोला, पर कहा न जाए लिखा न जाए, बिन सतगुरु कोई ना ही पाई। वर्णो लोग सुनो सद्भाव, जहां लोग थे हम चले आए। कह रहे वहां से आया। सबसे बड़ा तो उन्होंने एक शब्द में उल्लेख किया, अविगत से चला आया। वाह, बोल रहे मैं अविगत से आया, जो विगत नहीं है, कोई भेद भरम ना पाए। संतो अविगत से चला, ना हम रह ले मात गर्भ में। कह रहे माँ के पेट में नहीं आया, ऐसा कोई बोला ही नहीं। अच्छा है, गोस्वामी जी ने रामायण में ये तो लिख दिया ना, जा दिन से प्रभु गर्भ आए। पर साहब ऐसी शख्सियत थी, कह रहे ना हम रह ले मात गर्भ में। बोला मैं माँ के पेट में नहीं रहा, वो तो बहुत बड़ा नरक है। 7 कुंभी नरकों में जो दुख प्राप्त होता है उससे कहीं ज्यादा मात गर्भ में दुख होता है। साहब ने जठराग्नि के दुख में नहीं आए, साहब नहीं आए, बाकी सब आए। और इसको प्रमाणित करके गए जब दुनिया से जाना था। वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान दोनों सेनाएं भिड़ने वाली थी। वीर सिंह बघेल कह रहा था मैं इनका संस्कार हिंदू रस्म के अनुसार करूंगा। बिजली खान पठान कह रहा था ये मेरे मुर्शिद हैं, मैं इनका इस्लाम के अनुसार संस्कार करूंगा। क्या ड्रामा था। जब बात नहीं बनी, दोनों तरफ से युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। इस हकीकत को कोई लिख ही नहीं रहा है, इस पर कोई बोल ही नहीं रहा है। जब युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए, वहां साहब ने कौतुक किया। यही तो वो दिखा के गए। मैं अक्सर बोलता हूं, जो कुछ साहब 120 साल में बोले, अनुपम बोला, उसकी पुष्टि तो उसी दिन एक दिन में करके चले गए, जब पूरी दुनिया के आगे बॉडी छोड़ दी और वहां फूल मिले, अस्थि मांस लोथड़ा नहीं मिला। ये कितना बड़ा कौतुक है। इसको भी लोगों ने ब्लैकआउट कर दिया। क्यों? ठहराना जो था, एक हरिजन है, एक फलाना है, ढिकाना है, जिससे लोग उसकी शिक्षा की तरफ नहीं गए। कहा शूद्र के मुख जन लागो भाई। उस समय बहुत बड़ा छुआछूत थी। उस हकीकत को भी वहां बयां कोई नहीं करता है। कई प्रोग्राम मैंने वहां दिए, कई महान भाव पहुंचे, कई महात्मा आए, कई ने तकरीरें दी, बैठकर मैं सुना, कोई नहीं बोला। ये इस बात का द्योतक है कि कबीर साहब वाज नॉट बॉडी, ही कुड नॉट कम इन बाई मदर। वो तो साहब कह रहे हैं ना हमारे माता पिता है, ना ग्रही ना दासी, मेरी कोई बीबी भी नहीं है। देखा दुनिया ने क्या कहानी बना दी है। मुझे इस कबीर जयंती पर अखबारों में एक लेख था, एक विद्वान क्या लिख रहा है, साहब को स्थापित कर रहा है कि ये ग्रस्त था। उसका मंतव्य क्या था? एक अदना सा रूप कबीर साहब का दिखाना।
और यही भ्रांति फिर हुई। शिक्षा पद्धति भी कुछ ऐसे लोगों के हाथ में थी, किताबों में लिख गए, ग्रस्त था और कुछ नहीं पढ़ा लिखा था, बस वो राम राम जप करके उसको ताकत आई, यही सबके मस्तिष्क में प्रविष्ट कर दिया गया। पर कभी किसी ने इस पर चिंतन नहीं किया, उनके साखी शब्द दोहों पर वो क्या बोल के गए। ना हम रहले मात गर्भ में बालक हुए दिखलाया, काशी तख्त सरोवरों पर तहाँ जुलाहा पाया। ना हमारे मात पिता है, ना ग्रही ना दासी, नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हासी। हुक्म हैसियत से चलाया, रामानंद पर दाया, कहत कबीर सुनो भाई साधु, हंस चितावन आया, कोई भेद मरम न पाया। जब ये शब्द कहे तो कहा ये उलटबाजी है कबीर की। वाह 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 वाह, आपका खंडन करने वाला कुछ किसी भी सीमा तक जा सकता है, इसलिए साहब की आइडियोलॉजी को कवर करने के लिए किसी भी सीमा तक कुछ तबका चला गया। कौतुक यह है कि वो अंदर रूप से साहब के साक्षी शब्द भी ले रहे हैं। शोभा आगम अपार, वर्णत बने न एक मुख, कहीं न जात विस्तार जो मुख होवे पदम सत। वह क्या वाणी है, कह रहे हैं वहां का वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। एक मुख क्या, पदम सत, 7 पदम भी मुंह हो तभी भी मैं वर्णन नहीं कर सकता। यही वर्णन धर्मदास ने साहब से पूछा था, तो साहब ने कहा मुख अनंत से वर्ण न जाए। कह रहे अनंत मुख वो और अनंत काल तक भी वर्णन करूं तब भी वर्णन नहीं हो सकता। कहन सुनन से न्यारा है, बस एक ही शब्द में विराम लगा दिया, जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है। तो ये एक अद्भुत रहस्य आत्मा के कल्याण के लिए साहब दे गए हैं। कल में केवल नाम आधारा, समर समर भवत रूपारा। ये नाम को बहुत बड़ा महत्व दिया, और नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो है, 3 सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत हुए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। मेरा प्रोग्राम जो मुंबई में है 29 को, पहले मेरा प्रोग्राम रायपुर आश्रम में है, तो मैं वर्चुअल प्रोग्राम दे दूंगा थोड़ा, तो संगत से प्रार्थना है आ जाए वहाँ। और बम्बई का फिलहाल वो प्रोग्राम मैंने थोड़ा कैंसिल किया है, थोड़ा कोरोना का प्रकोप और बढ़ रहा है मुंबई में, इस कारण से मैं वहाँ का प्रोग्राम थोड़ा कैंसिल किया। आगे अब मौसम अच्छा आ रहा है, गर्मी भी कम हो जाएगी, मैं सब जगह प्रोग्राम देने की कोशिश करूँगा। साहेब